देखिए बच्चे 30 में कहते थे सॉल्यूशन ऑफ 90% एंड 97% प्योरिटी मिक्सचर रिजल्टिंग इन 21 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ 94% प्योरिटी। कहता जी एक मिश्रण है उसमें 90% प्योरिटी है और दूसरा एक मिश्रण है उसमें 97% प्योरिटी है, और कहते हैं इन दोनों को हमें मिलाना है तो मिश्रण में कितना परसेंट प्योरिटी है? 94। बात आई जी समझ में कि एक मिश्रण उसमें 90% प्योरिटी है, दूसरे वाले में 97% प्योरिटी है, और दोनों को मिला के नए मिश्रण में प्योरिटी कितनी हुई? 94%। तो ये बताओ बेटा ये किस चीज के रेस्पेक्ट में बोला जा रहा है? ये प्योरिटी के रेस्पेक्ट में बोला जा रहा है, मिश्रण के भाई इस 90% का मतलब क्या हुआ? ये प्योरिटी तो इस 90 की वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि अगर 100 लीटर मिश्रण होगा तो उसमें प्योर मिश्रण मतलब प्योरिटी कितनी होगी? 90। अगर यहाँ 100% यानी 100 लीटर मिश्रण होगा तो प्योरिटी होगी 97, और अगर यहाँ 100 लीटर मिश्रण होगा तो प्योरिटी होगी 94। यानी ये किसके रेस्पेक्ट में बोला जाता बेटा? बोलिए किसके रेस्पेक्ट में? मिश्रण के रेस्पेक्ट में, है ना? तो करोगे तो 97 में 94 गया 3 और 94 में 90 गया 4। इसका मतलब पहला मिश्रण 3 था तो दूसरा मिश्रण 4। लिखने में बिजी मत रहो, कुछ पहले नहीं पड़ेगा। तो 3 और 4 7, जबकि नया मिश्रण बना कितना है? 21। तो 1 यूनिट 3 यानी दोनों को मिला के 21 बना है। तो 1 यूनिट 3 तो 3 तिया 9, 4 तिया 12। मैं कह रहा हूं लिखो नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, हमें इस बात का विश्वास ना हो रहा हो कि जी मिश्रण का रेशियो है, तो मैं कह रहा हूं बेटा ये बताओ कि अगर 90% प्योरिटी है तो इम्प्योरिटी कितनी है? और 97% प्योरिटी है तो इम्प्योरिटी कितनी है? और मिश्रण में 94% प्योरिटी चाहिए तो इम्प्योरिटी कितनी है? 6%। 10 में 6 गया 4 और 6 में 3 गया 3। तो अगर मेरे बच्चों ये रेशियो इम्प्योरिटी का आ रहा होता तो यहाँ पे भी रेशियो 3 4 और यहाँ पे भी रेशियो 3 4। तो ऐसा थोड़ी होगा कि प्योरिटी का रेशियो भी 3 4 आ जाए और इम्प्योरिटी का रेशियो भी 3 4 आ जाए, जबकि चीजें अलग अलग। बेसिकली इसलिए क्योंकि ना तो ये रेशियो प्योरिटी का है और ना ये वाला रेशियो इम्प्योरिटी का। ये जो रेशियो था 3:4 ये भी मिश्रण का था और ये वाला रेशियो भी मिक्सचर का है। क्यों? इसका मतलब है कि भाई 100 लीटर में 3 लीटर इम्प्योर, 100 लीटर में 10 लीटर इम्प्योर, 100 लीटर में 6 लीटर इम्प्योर। समझ रहे हो ना? यानी 100 लीटर मिश्रण में 6 लीटर इम्प्योर। तो रेशियो किसके रेस्पेक्ट में आया? मिश्रण के। क्लियर है बात? अरे हाँ है ना? उतार लो। अब इसमें बढ़िया बढ़िया सवाल बनेंगे। बोल भाई। हाँ हाँ जो मिक्सचर है 21 लीटर जो है ये 90% इम्प्योरिटी का होता है, 97 का होता है। तरीके से हम क्वेश्चन को नहीं पकड़ सकते। पकड़ लो। सिंपल कैलकुलेशन है। 21 का 97% कोई आसान चीज थोड़ी है। 21 का 97% निकालना, फिर 21 का ही 94% भी निकालना, फिर 21 का ही 90% निकालना। चलो 21 का 90% तो फिर भी पॉइंटों में निकाल लेंगे। 21 का 97% कहां से निकाल? गुना कितनी बड़ी हो जाएगी? सेम ऐसे 21 का 94% निकालना होगा, आ जाएगा आंसर। चलिए जी, बहुत गजब का सवाल है 61वां। बस आप मुझसे ये मत बोल देना थोड़ी देर बाद कि नहीं जी ये रेशियो तो प्योरिटी का आता है। नहीं भाई, रेशियो उसी चीज का आता है जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है। आप लोगों ने सवाल पढ़ के देखा होगा। जी सर। ये जो आप प्योर वाला रेशियो निकालिए 3.4, हाँ ये दोनों को मिश्रण देना है, शुद्धता का मिश्रण 21 लीटर है, तो ये शुद्धता वाला जो उससे कंपेयर करा दिया। कहाँ कंपेयर कराएं? हम तो ये बताए हैं कि रेशियो शुद्धता का नहीं आया, रेशियो मिश्रण का आया है। नहीं, जो आप 3.4 है उसको आप 7 बराबर 21 कर लिए हैं। हाँ तो 3 और 7, हाँ जो भी 4 और 3 7 बराबर 21। 21 लीटर दिया उसको शुद्ध वाला है ना। 21 लीटर क्या दिया है? एक बार जरा पढ़ के सुनाना मुझे।
जी जी जी, एक सेकंड भैया प्लीज बोले नहीं। 90 और 97% शुद्धता है या अशुद्धता है? आगे पढ़िए। वाले दो मिश्रण को मिलाकर 94% शुद्धता। बस 94% शुद्धता है या अशुद्धता है? शुद्धता है, यानी प्योर है। तो ये तीनों के रेस्पेक्ट में प्योर की बात हो रही है। अब आगे पढ़ लो। वाला 21 लीटर एक मिश्रण बनाया जाता तो 21 लीटर मिश्रण है या प्योर है? तो वही तो लिखे हैं सवाल में। चलिए माइक दे दीजिए, आइए जी। 61 में कहता भाई एक मिश्रण है, उसमें अच्छा जरूरी नहीं कि मिश्रण दो ही चीजों का, बहुत सारी चीजों का भी होगा, धीरे धीरे हम सीखेंगे सारी चीजों का। तो कह रहा है एक मिश्रण है, उसमें 80% कॉपर है और रिमेनिंग क्या है भाई? टिन। तो टिन कितना परसेंट है जी? 20%। हाँ है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ है ना? और दूसरे में क्या कह रहा है कि कॉपर 85% है, तो टिन कितना है? तो क्या जो दूसरा मिश्रण है वो कॉपर और टिन से ही मिलके बना है? बेटा बोलो, क्या दूसरा मिश्रण कॉपर और टिन से मिलके बना है? नहीं, इसलिए क्योंकि कॉपर है कितना? 85 और टिन कितना है? 12। तो बच्चे 85 और 12 97%। अभी भी रह गया ना, इसका मतलब कोई और मेटल इसमें मिली होगी। क्लियर है जी? तो पहले वाले मिश्रण में 20% टिन है, दूसरे वाले मिश्रण में 12% टिन है। अब कहता है बताओ इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि नए मिश्रण में कितना परसेंट टिन हो? 15% टिन हो। बोलो। तो रेशियो आया 5 और 3। इसका मतलब पहली धातु का नाम अगर मैं ए रख लूं पहले मिश्रण का और दूसरे मिश्रण का नाम बी, तो मेरे प्यारे बच्चों पहले मिश्रण का 3 भाग उठाया होगा तो दूसरे मिश्रण का 5 भाग उठा। गलत पढ़ाया? सही बोलो। यानी पहले मिश्रण का 3 भाग उठाए हैं तो दूसरे मिश्रण का उठाए होंगे 5 भाग। क्लियर है? एक तो सवाल उसने यही पूछा था। अब दूसरा जो मैं पूछना चाह रहा हूं, कुछ बावले जो लिख रहे हैं कि ये 3 और 5 किस चीज का रेशियो? टिन का या मिश्रण का? फिर चाटा खाओगे। टिन का नहीं बेटा, मिश्रण का। किसका? मिश्रण का। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये कि भाई 100 लीटर का मिश्रण है तो उसमें टिन केवल कितना है? 20। यहां पे भी 12 किसके रेस्पेक्ट में? मिश्रण कि भाई 100 लीटर मिश्रण है तो उसमें टिन है 12। अरे बोलो, पक्की बात है। तो रेशियो आया 3:5। किसी को दिक्कत है यहां तक? अभी समझाया कि रेशियो आएगा किसका? मिश्रण का। पक्का? अरे हाँ है ना? अब देखो जी आगे। अब हमें ये बात पता है कि यार पहले मेटल मतलब पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण को हमने किस रेशियो में मिला दिया? 3:5। पक्की बात है ना? क्योंकि हम जब इनको 3:5 में मिलाएंगे ना तभी तो 15% टिन बन पाएगा। अरे बोलो, पक्का? सही है। अब कह रहा है पहले बर्तन में जो कॉपर है वो कितना है? 80%। और दूसरे मिश्रण में कॉपर कितना है? 85%। तो कह रहा है कि इनको जब मिलाया गया तो बताओ नए मिश्रण में कॉपर कितना परसेंट बना? तो देखो बेटा, अगर ये दूसरी मेटल कंप्लीट होती टिन और कॉपर से तो मैं कह देता 15% मिश्रण में टिन है तो 85% रहा होगा कॉपर। लेकिन मैं जानता हूं कि ये 2 मेटल से तो बनी ही नहीं है, यानी बहुत सारी और मेटलें होंगी। अरे हाँ है ना? इसलिए मैं यहां से ये नहीं कह सकता 15% टिन तो बाकी कॉपर, क्योंकि कॉपर के अलावा चीजें और भी हैं। तो मुझे अब इसे कैलकुलेट करना होगा। कैसे सिखाया था बेटा? ये डिफरेंस 80 और 85 का डिफरेंस 5। किस अनुपात में? 3:5। बांटना आता है 5 गुना 3/8, 15/8, 1 सही 7/8। बोल दो। तो ये वैल्यू बनी 1 सही 7/8। हाँ है ना? और इसकी वैल्यू चाहूं मैं तो 5 गुना 5/8।
3 सही 1/8। अब देखो बेटा, ये बड़ा है इनमें से, तो इसमें से वैल्यू घटा के ही आई, और इसमें से 80 घटा के आएगा 3 सही 1/8। तो यानी बेटा ये कितना होगा? 83 सही 1/8। आया बच्चे समझ में? यानी जो नया मिश्रण है उसमें कॉपर है 83 सही 1/8%। उतार लो एक बार, फिर जो जो दिक्कत हो मुझसे पूछो आराम से, लेकिन पहले उतार लो जी। अब डाउट पूछिए सर, एक बार दोबारा बता दो। बेटा, ये डांस प्रोग्राम थोड़ी के वंस मोर चले। डाउट बताओ, तो गया था, थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है। कौन सी बात दिक्कत हो रही है? सर, ये माइनस डिफरेंस मतलब जो 80 और 85 का लेके इसको 3 to 5 और 10 और तक दोबारा से मतलब हो गया। ये सारी फ्रैक्शंस तो मेरे को रट गई, पर समझ नहीं आई। उतारते मतलब समझ नहीं आता, रट जाता है। देखो, बड़ा सीधा सा फंडा है यार। एक ये मिश्रण है और एक ये मिश्रण, ठीक है। कुछ भाग यहां से उठाया, कुछ भाग यहां से उठाया, और एक नया मिश्रण हमने यहां से बना लिया। यहां से मान लो कुछ लीटर है, और यहां पे भी कुछ लीटर है। यहां पे जो टिन है वो 20% है, और कॉपर कितना बेटा? 80%। यहां पे टिन 12% और कॉपर कितना है? 15%। ठीक है बेटा, क्यों नाराज हो रहे हो? और तीसरी चीज कुछ और भी होगी। तो कहता है कि नया बर्तन लेना है, मतलब इन दोनों से कुछ कुछ भाग चुराना है या निकालना है, जिससे नए मिश्रण में टिन 15% हो जाए। कितना हो जाए? 15%। तो भैया हमें ये देखना है। अच्छा, एक तो डाउट हमारा ये हो सकता है कि यार हम जब मिक्स करते हैं तो टिन इधर लेते हैं, इधर भी टिन ही क्यों लेते हैं? ऐसा तो नहीं है ना किसी का डाउट? नहीं। तो दोनों साइड एक ही चीज से कंपेयर कर रहे हैं। डाउट हो तो मुझसे पूछना और बता दूंगा। तो अगर पहले में टिन 20% है और दूसरे में 12% है, और इन दोनों को मिक्स हमें ऐसा करना है कि मिश्रण में 15% टिन हो जाए, तो इस बात पे तो किसी को दिक्कत होगी नहीं कि 3:5 में। अरे हाँ है ना? जो बच्चा रिपीट करा रहा था, बता भाई, बोल। ठीक है सर। अब आगे देख। अब मुझे ये बता दे कि ये 3 क्या है और 5 क्या? मिश्रण है या टिन लिया? मिश्रण है। तो यहां से 3 लीटर मिश्रण ले रहे हैं, तो यहां से कितना लीटर ले रहे हैं? 5 लीटर। पक्का? इसका मतलब यहां से 5 भाग उठाए हैं, तो यहां से कितना भाग उठाए हैं? 3। तो 3 भाग अब यहां का उठा लिया और 5 भाग यहां का उठा लिया। 3 भाग यहां का और 5 भाग यहां का। और पहले वाले भाग से कॉपर कितना परसेंट है? पहले वाले भाग में 80%। तो इस 3 लीटर में भी तो कॉपर 80% ही रहेगी, और 5 लीटर में भी कॉपर कितनी रहेगी? 85। यहाँ 80%, यहाँ 85%। तो हमने यहां से 3 लीटर लिया, यहां से 5 लीटर लिया है, तो बताओ मिलाएंगे तो कॉपर कितना परसेंट होगा? बस। अब बताओ क्या डाउट है? हम जब तक लॉजिकली चीजों पे नहीं पूछेंगे ना, तब तक नहीं समझ में आएगी चीजें। अपने लॉजिक मतलब दीजिए कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, उसको मैं ना समझाऊं तो दिक्कत है। ठीक है। अच्छा, ये बताओ टिन के साथ टिन ही क्यों लेते हैं? हाँ, तो वही मिश्रण है, तो टिन के साथ कॉपर क्यों नहीं कंपेयर कर लेते हैं? सेम, बिल्कुल सेम नेचर की चीजें कंपेयर करनी होती हैं। हाँ है ना? पक्की बात है ना? हम स्पीड के साथ कॉस्ट प्राइस तो मिक्स नहीं कर सकते ना, ऐसा तो नहीं होगा ना? स्पीड के साथ कॉस्ट प्राइस मिक्स होगा? नहीं होगा भाई। स्पीड के साथ स्पीड ही मिक्स करनी है। ऐसे टिन है तो टिन का रेशो टिन से ही लेना। और देसी भाषा में समझो तो ऐसे समझ लो कि भाई 2 परिवार हैं, और 2 परिवारों में रिश्ता हुआ लड़के लड़की का। ठीक है? यहां लड़के का भाई है, बड़ा भाई है इसका लड़के का, बिग ब्रदर। यहाँ लड़के की माँ और लड़के की बेटा, थोड़ा बहुत तो दिक्कत होती है। यहाँ लड़के का बाप है। अब मान लो जी मैं कहूँ कि यहाँ दुल्हन है, यहाँ उसका बड़ा भाई है, यहाँ उसके पापा और यहाँ उसकी मम्मी। तो कंपैरिजन हुआ? नहीं हुआ।
हमें यहाँ तो संबंध हमने गलत बना दिया। हमें क्या करना होगा, हमें यही बताना होगा ना कि भाई लड़का लड़की और ये बड़े भाई पापा को मिलाना था और मम्मी को। यानी जब हम रिलेशन बना रहे हैं ना तो उस पेयर को ही तो सामने रख रहे हैं। आपने देखा होगा शादी का भी कार्ड बंधा होता है तो ऊपर लड़के का नाम लिखा रहता है, नीचे लड़की का, फिर लड़के के नीचे लड़के के माँ बाप का और लड़की के नीचे लड़की के माँ बाप का। ऐसा थोड़ी होगा कि ऊपर लड़के का लिखो नीचे लड़की की माँ का लिख दो, ऐसा होगा नहीं। कंपेयर चीजों को जब कर रहे होंगे तो किस वजह से कर रहे होंगे, सेम नेचर की, हाँ है ना, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ भाई ये और ये इन दोनों का शादी हुई है। समझ रहे हो बात? तो वही सेम सीन है कि सेम नेचर में कंपेयर होगा, तो सेम नेचर में कंपेयर होगा तो टिन और टिन कंपेयर हो रहा होगा और कॉपर कंपेयर। बात आ रही है समझ में? चलिए भाई अगले पे आइए 62 पे। चलिए जी देखिए 62 पे 62 पे कहते हैं एन एलॉय कंटेन 90% कॉपर एंड 10% टिन। कहता है 10% टिन है भैया और 90% कॉपर। दूसरे में बच्चे 4% टिन है। जब हम मिक्स करें तो टिन कितना होना चाहिए बेटा? 9%। चलो बेटा सामने देखो, तो 10 में 9 गया 1, 9 में 4 गया 5। तो ये बात तो आई होगी आप सबको समझ में। तो ये टिन का रेशियो है मिश्रण का। इसका मतलब पहले बर्तन से 5 भाग उठाए हैं तो दूसरे बर्तन से भाग उठाए होंगे 1। पक्का या कच्चा? आया समझ में? अब एक बार इतना उतारो और आगे खुद से करो फिर। आ गया? वेरी गुड जी। आइए देखिए बेटा 63 ना सॉरी हाँ इसी पे आगे आते हैं बच्चे। तो हमें पता है कि भाई ये दोनों जो धातुएं हैं मतलब मिश्रण है ए और बी, इनको हमने किस रेशियो मिलाया? 5:1 के रेशियो। हाँ है ना? तो बेटा ये बताओ कि पहले बर्तन में कॉपर कितना है? 90%। और दूसरे बर्तन में कॉपर कितना है? कितना? 93%। अब हमने इन दोनों को मिक्स किया है तो करोगे क्या? 90 और 93 का डिफरेंस लोगे, कितना आएगा? 3। 3 को 5:1 में बांटेंगे तो 8 ना आता है बेटा, 5/6 तो आएगा 2.5 0.5। तो ये आया 2.5 और ये आया 0.5। अब देखो बेटा जो मिश्रण होता है वो किसी एक से छोटा होता है और दूसरे से बड़ा होता है। तो ये वैल्यू 90 से 0.5 बढ़ी तो यानी ये वैल्यू होगी 90.5%। आया बच्चे समझ? उतार जी बच्चे। 26 में थोड़ा प्रॉब्लम था, कुछ बता दीजिएगा, मतलब प्रोवेंशन है। क्या दिक्कत है बताइए, बताओ। वो समझ में आ रहा है कि 33.33 है तो 3 पे का लाभ होगा तो 1:3 या 1:1 होगा जी। तो जब न्यूमेरिक वैल्यू x डाल के बना दिए वो ठीक है, तो न्यूमेरिक वैल्यू एक बार डाल के सर बना दीजिए। न्यूमेरिक माने 10 20 30 ऐसे? नहीं सर 3 और 1 पे ही। 3 और 1 पे मतलब उसी को एक्सप्लेन कर दूं जो आंसर आया। ठीक है ये उतर लिया बेटा। देखो यार वहां वाटर का रेशियो 1 था और मिल्क का रेशियो 3। तो हमने जो चीज खरीदी होगी ना वो खरीदा क्या होगा? प्योर मिल्क। है ना बच्चे? बेटा माइक पकड़ जल्दी से बता। जी सर। मिल्क खरीदे होंगे ना, तो मिल्क कितना लिए हैं? 3। बताओ क्या रेट ले? 3 का नहीं रेट क्या लगाए दूध का? वही 3 ही रख दीजिए ना। अरे 3 लीटर 3 रुपए के भाव से ऐसे है कुछ 1 रुपए। चलिए और पानी कितना लिए हैं? 1। कि ये किस रेट से लें? 0 से। तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितना बना? 3 रुपए। और सेलिंग प्राइस की बात करें तो कितना लीटर बेचे हो? 3 लीटर दूध दिए हो, 1 लीटर पानी, तो 3 और 1 4 लीटर। और किस रेट से बेचे हो?
कॉस्ट प्राइस के, और कॉस्ट प्राइस दूध का कितना है 1 रुपये, तो 1 रुपए के भाव से कितना में बेचे हो 4, तो 3 में खरीदे हो 4 में बेचे हो, लाभ कमाए कितना 1 का लाभ 3 पे तो 100 पे, ऐसा पूछ रहे थे। बोलो। ठीक है सर, नहीं बाद में नहीं पूछेगा, अभी पूछेगा क्या दिक्कत बताइए। वो जैसे सर मिश्रण में कर रहे थे ना कि उधर x की वैल्यू और इधर 0। अच्छा, उसमें 3 और 1 लेके बताएं। हाँ सर। तो इधर पानी और इधर दूध, तो बताओ क्या लें, पानी तो 0 रुपए लीटर लिए, तो दूध बताओ कितना लें, 3 रुपए लीटर ले लें। ठीक है, और मिश्रण को फिर हम किस रेट पे बेच रहे हैं 3 रुपए लीटर, ठीक है। और कितना प्रॉफिट कमाए 3333 डॉट डाल के, यानी 1/3। माने चीज 3 में खरीदे हो तो 1 का लाभ तो बेचा कितने में, तो 4 यूनिट किसे बता रहा है, तो 1 यूनिट, तो 3 यूनिट 9/4, तो इससे घटाएंगे तो 9/4, और 3 में से घटाओगे तो 3/4, तो 1:3। तो फिर मानना ही था तो 3 की जगह 4 मानते, ताकि वो रेट तो सही निकलती। चलो समझ में आ गया। चलिए अगले पे आइए। सर हाँ जी, सर ये आपने 1/3 किया है और ऊपर जो होगा वो फ्री होगा। नहीं मैंने कहा 3, वो तो उसने लिया जो दिल किया, आपने x मान के कर लो। सर ऊपर वाला जो वैल्यू होगी वो फ्री होगी, रेशियो जैसे निकालेंगे, और जो नीचे होगा वो वैल्यूएबल होगा। हाँ, तो सर ऐसा हो क्यों रहा है, आपने ये तो रटने वाली बात हो गई ना। 33 सही, 1/3% जो बनाए थे, फ्रैक्शन बना 1/3, हाँ है ना। ये सर मैंने कहा कि दूध का भाग 3 लिए हैं, तो इसका मतलब पानी का भाग 1, सोडा वाटर लोगे तो वही बात है। इसका मतलब जानते हो यही तो हुआ कि भाई 3 लीटर आपने दूध लिया, ध्यान देना मेरी बात पे सारे बच्चे, क्योंकि ये बात किसी ने मुझसे पूछी नहीं कि दूध कितना लीटर लिया मैंने, 3 लीटर, हाँ है ना। और पानी मैंने कितने लीटर लिया, बोलो सोहेल हुसैन, 1 लीटर। जब बेचने लगा तो मैंने दूध बना के कितना बेच दिया, 4 लीटर, और कॉस्ट प्राइस पे बेचा। तो इसका मतलब 3 लीटर जो मैं दूध खरीद के लाया था जिस रेट पे, उसी रेट पे 3 लीटर तो बेचा ही होगा, हाँ सोहेल, पक्की बात है। तो मैंने 1 लीटर दूध का पैसा ज्यादा ले लिया उससे, ग्राहक से, हाँ या ना, हाँ या ना। तो जो मैंने 1 लीटर दूध का पैसा फालतू लिया है, वही तो बेसिकली मेरा प्रॉफिट है, है ना भाई। मेरे पास एक्चुअल में दूध था कितना, 3 लीटर, अब मैंने पानी कितना मिला लिया, 1, तो उस पानी की मेरे पास कॉस्ट है कुछ, बोलो सोहेल। नहीं, उसकी कॉस्ट नहीं है, वो तो फ्री हो गया ना पानी, तो पानी फ्री हो गया। मतलब अगर दूध मेरे पास 3 लीटर है और मैं उसमें 1 लीटर पानी मिला रहा हूं, तो पानी की तो मेरे घर पे कुछ कॉस्ट ही नहीं लगी। तो मेरे घर पे कॉस्ट कितने की लगी, 3 लीटर दूध की, हाँ है ना। और जब मैं बेचने लगा तो मैंने कितने लीटर दूध बेच दिया, तो 4 लीटर दूध में तो 3 लीटर दूध तो मैंने वही बेचा जो मैंने खरीदा, नो प्रॉफिट नो लॉस पे गया वहां। तो मैंने जो 1 लीटर दूध एक्स्ट्रा बेचा वही तो मेरा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि जो 1 लीटर एक्स्ट्रा बेचा उसके लिए कॉस्ट तो मैंने कुछ दी ही नहीं, क्योंकि वो 1 लीटर पानी तो है ना। और मैं उस 1 लीटर दूध को किस रेट में बेच के चला गया, दूध वाले रेट में, पक्की बात है ना। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि मुझे 1 लीटर का फायदा होता है किस पे, जब मैं 3 लीटर दूध लेता हूं तो, ठीक है। ये इस वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए सर, कहते थे कि आर्टिकल को सेम रख लो, तो इसमें क्वांटिटी सेम नहीं कर सकते क्या सर? क्वांटिटी सेम है भाई, यहाँ पे कितने लीटर है, 4 लीटर,
और यहाँ पे भी तो 4 ही लीटर रखा है। बेसिकली कोस्ट कितने लीटर का लोगे आप? 4 का ही। वो बात अलग है कि उसमें 3 लीटर की कोस्ट 1 लीटर तो फ्री है। ठीक है सर। अब ये फ्री का है तो इसमें हम क्या करें? हम आर्टिकल तो पूरा ही ले रहे हैं ना 4 लीटर। चलिए जी देखिए 31वें में कह रहा है 2 मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 70% मिल्क एंड 20% मिल्क। 2 बर्तन है दूध और पानी के, उनमें 70% दूध और 20% दूध है। तो ये बताओ पहले वाले बर्तन में दूध कितना है बेटा? 70%। दूसरे वाले बर्तन में दूध कितना है? 20%। है ना? तो बताओ इन दोनों बर्तनों को हम किस अनुपात में मिलाएं? क्या कह रहे हैं? किस अनुपात में मिलाएं कि नए बर्तन में 60% दूध हो जाए। यही तो बात है बच्चे। तो देखो 70 में 60 गया और 60 में 20 गया 40। तो मेरे बच्चों अगर रेशियो निकालोगे तो आएगा 4:1। इसका अर्थ ये हुआ कि पहले वाले उससे मिश्रण से 4 भाग लिया तो दूसरे मिश्रण से 1 भाग। ये बात आ रही है समझ में? किसी को दिक्कत है? अच्छा रेशियो बताओ मिश्रण का आया या दूध का आया? मिश्रण का, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में? मिश्रण। कि भाई 100 लीटर मिश्रण है तो दूध है 70, 100 लीटर मिश्रण है तो दूध है 20। बात आ रही है समझ में? उतार लो बेटे। पहले वाला सवाल करा। अब देखिए इससे अगली स्टेटमेंट पे आता है। अगली स्टेटमेंट है कि 2 बर्तन है, एक बर्तन में दूध पानी का जो अनुपात है, मिल्क वाटर का जो रेशियो है वो 7:3, और दूसरे बर्तन में मिल्क वाटर का जो रेशियो है वो कितना बच्चे? 1:4। बात आ रही है जी समझ में? क्या बेटा? 1:4। कहता बताओ इन दोनों को किस अनुपात में मिक्स करें, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि नए मिश्रण में दूध पानी का जो अनुपात हो कितना हो? 3:2। यही बात है बेटा, कुछ और है यही कि नए बर्तन में दूध पानी का अनुपात 3:2। अब देखो बच्चे देखिए यार, अब आप ये बताओ बेटा पहला जो मिश्रण है वो कितने यूनिट का है? बेटा बोलो 10। तो 10 में मिल्क कितना है बेटा? तो 7/10 कितना % बना? बोला करो भाई। 1/10 होता है 10%, तो 7/10 70%। तो पहले वाले मिश्रण में मेरे बच्चों दूध कितना है? 70%। पक्का? अब मैं कहूं दूसरे मिश्रण कितना भाई? 5। 1 और 4 5, और इसमें दूध कितना है बेटा? 1। तो कितना भाग हुआ? 1/5। 1/5 यानी 20%। तो दूसरे बर्तन में दूध है 20%। अब कह रहा है कि जी जो मिश्रण बनेगा वो 3 और 2 कितने का? 5, और इसमें दूध कितना चाहिए? 3। तो बेटा 1/5 20% होता है, तो 3/5 60%। तो मिश्रण बना 60%। अरे हाँ है ना? तो बच्चे रेशियो निकालोगे तो आएगा 4:1। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं यहाँ पे कि ये चीजें आपको परसेंटेज में देके भी करा सकता है, वो आसान सवाल हो जाएगा। वो इन्हीं चीजों को आपको रेशियो भी देके सोल्व कराना चाहेगा। तो दोनों का अर्थ वही है। आप चाहें तो इस रेशियो को आप बेटा लिखो नहीं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, या फिर इस रेशियो का फ्रैक्शन से सोल्व कर लो। कैसे? आप कहोगे जी पहले बर्तन में दूध कितना है? 7/10। दूसरे बर्तन में दूध कितना है? 1/5। और दोनों मिश्रणों में दूध कितना है? 3/5। तो रेशियो निकालोगे तो आता है 7। भाई बड़े वैल्यू में से छोटी वैल्यू। अच्छा अगर हमें ये निकालना हो कि कौन सी चीज बड़ी कौन सी छोटी, अगर A/B और C/D है और हमें पता करना है कौन सी बड़ी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। तो D को ऐसे करेंगे A/D और B को C से करेंगे B/C। जो मल्टीप्लिकेशन बढ़ी वो फ्रैक्शन बढ़ी। बात आ रही समझ में? तो
कहानी ये कि हमें इनमें से देखना कि भाई कौन सा बड़ा है इन दोनों में से। तो गुना करो, तो 5 को 7 से गुना किया 35 और 10 को 1 से किया 10, तो 10 और यहाँ 35, यानी ये फ्रैक्शन बड़ी। तो बड़े में से मिश्रण बड़े से छोटा होता है और छोटे से बड़ा हो। तो 7/10 से कितना घटाओगे? 3/5। तो एलसीएम लोगे कितना बेटा? 10। तो 7 6 1/10 और 3/5 से घटाओगे आप तो 1/5 माइनस 3/5, तो घटाओगे तो आएगा 2/5। तो करोगे तो यार 5 दूनी 10, तो रेशियो आएगा 4:1। आया बच्चे समझ? उतार लो। अच्छा, अगर हम चाहे ना तो यहाँ पानी के भी रेशियो को उठा सकते हैं, जरूरी नहीं है मिल्क को ही कंपेयर करें, हम पानी को कंपेयर कर लें। बात समझ रहे हो ना बेटा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा सवाल पे। मुझे ये देखना होगा कि यहाँ पानी का कितना भाग है? 7 और 3 10 में 3 भाग, यहाँ 5 में 4 भाग और यहाँ 2/5। तो देखिए यार, पहले बर्तन में पानी कितना बेटा? 3/10। दूसरे वाले में पानी कितना है? 4/5। मिश्रण में है 2/5। देखो कौन बड़ा है? 5 3 15 10 चौक 40, ये बड़ा है बेटा। तो इसमें से घटाओ, तो 4/5 में से 2/5 2/5 और इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा? 1/, ठीक है, इसमें से घटाओगे तो 1/10। अब करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो रेशियो आया 4:1। बात समझ रहे हैं? तो हम पानी को लेके मिला लें या फिर हम मिल्क को लेके, या जो भी दूसरा पार्ट है। बेसिकली हम ना तो पानी मिला रहे होते हैं ना मिल्क, हम मिला रहे होते हैं मिश्रण, इसलिए रेशियो कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा। आ जाओ जी नेक्स्ट पे। हाँ जी सर, चलिए जी देखिए सवाल नंबर आते हैं जी 32 पे। कहता है द रेशियो ऑफ वाटर एंड वाइन इन 2 डिफरेंट कंटेनर्स इज 2:3। कहता है 2 अलग अलग कंटेनर में वाटर और वाइन का जो रेशियो है वो 2:3 है और अगले में 4:5 है। ध्यान रखना, पहले वाटर है फिर वाइन है। In what ratio we are required to mix the mixture of 2 container in order to get the new mixture in which ratio of wine to water? उल्टा दिया हुआ है, तो आप उल्टा करके सीधा करके लिखो वाटर टू वाइन 5:7। समझ गए ना भाई? कुछ लोग लिखने में बिजी रहते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उनको दिक्कत आएगी, समझ लो। अब करो क्या यार, यहाँ पे मिश्रण कितना है? 2 और 3 5। किसको मिला है? वाटर को लेते हैं। 5 में पानी कितना भाग है? 2। तो पहले वाले मिश्रण में पानी है 2/5। दूसरे वाले में 4 और 5 9, तो 9 में पानी कितना है? 4 है ना। और पूरे मिश्रण में कितना है? सॉरी, पूरे में कितना है मिश्रण? 12। 12 में पानी कितना है? 5। पांच बटे 12 आया बच्चे समझ? अब देखिए कैलकुलेट करेंगे तो 2/5 5/12 हमें इनमें ही देखना कौन बड़ा। तो 9 दूनी 18 5 चौक 20, ये बड़ा, तो बड़े से छोटा घटाएंगे तो 4/9 माइनस 5/12, 5/12 माइनस 2/5, 12 और 9 का एलसीएम 36, 4 चौक 16, 5 3 15, 12 5 60, ये 25 और ये 24। क्लियर है जी यहाँ तक? तो ये आया 1/36 और ये आया 1/60, 12 5 60, 12 3 36, 3 इधर और 5 इधर, तो रेशियो आया 5:3। क्लियर है जी यहाँ तक का?
यानी इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया है? 5:3। अच्छा अब सामने देखिए, एक बार उतार लिया तो देखो बच्चों, दूसरा तरीका ये रहता है कि मुझे नहीं लगता कि फ्रैक्शन बहुत बड़ी बनी होंगी और सोल्व करने में हमें दिक्कत आई होगी, और दिक्कत आई भी होगी तो दूसरे तरीके से भी आएगी। कैसे? कि हमें ये देखना पड़ेगा कि पहले बर्तन में वाटर वाइन का जो रेशियो है वो कितना है? 2:3। पहले मिश्रण मान लो ये है, दूसरे वाले मिश्रण में कितना है जी? 4:5। उसके बाद इन सबको जो मिला के जो नया मिश्रण बनाया, यानी A+B से जो तैयार किया, कुछ भाग यहां से लिए कुछ यहां से लिए, 5:7। तो हम करते क्या है कि क्वांटिटी इक्वल करते हैं भाई। 2 और 3 5, 4 5 9, 5 7 12। अब इन सबको ना इक्वल कर लो। क्यों कर लो? ताकि बटे में जो फ्रैक्शन लिख रहे थे हम लोग वो हट जाए। तो 12 9 5 कैल्शियम बताओ क्या होगा? 180। 12 और 9 का एलसीएम कितना बना? 36। 36 5 180। तो 180 बनाने के लिए इसे किससे गुना करें? 36 से, इसे 20 से, इसे 15। तो बेटा 15 से इधर भी करो, 15 से इधर भी करो, इसे भी करो 20 से और इसे 36। मतलब कम से कम एक को तो गुना करना ही पड़ेगा। बात आ रही है बच्चे, समझ में आता? 36 जी। एक सेकंड रुके। अब यहां देखेंगे तो वाइन यहां कितनी बनी? 36 थी, 108। यहां वाइन कितनी बनी? 100। और यहां वाइन कितनी बनी? 105। तो 108 में 105 गया 3, और 105 से 100 गया 5। तो हम रेशियो लिखेंगे 5:3। हम चाहें तो यहां पे भी वही चीज कर लें, लेकिन इसका अर्थ नहीं बनता। समझ रहे हैं? रीजन क्या है जो मैं कह रहा हूं कि इसको हमें करने की जरूरत नहीं पेपर में इस तरीके से? कारण क्या है कि हमें क्वांटिटी पहली बात तो इक्वल करनी पड़ेगी, तो एलसीएम उठाना पड़ेगा सारी चीजों का। तो हमारा पहला टाइम तो वहां लगेगा एलसीएम उठाने में। जैसे हमने यहाँ पे निकाला तो 12 9 5 का एलसीएम आया 180। कुछ टाइम तो लगा होगा मेरा। मैं ऐसा तो कह नहीं सकता कि एकदम से मुझे पता चल गया। मैंने पहले 12 9 को सोचा, क्योंकि 5 तो कॉमन निकलना नहीं है, तो 36। फिर मैंने 5 से गुना किया 180। बात समझ रहे हैं? कई बार एलसीएम नहीं निकलता, मतलब तीनों की गुनाई करनी पड़ती, वही एलसीएम होता है। तो जब मुझे उस चीज को काम यहाँ करना पड़ेगा अलग अलग से, तो उससे बेटर है मैं चले जाऊं फ्रैक्शन से, आखिरी में देख लूंगा। क्योंकि जहां एलसीएम मुझे यहाँ उठाना पड़ा ना तीनों का, तो फ्रैक्शन करते वक्त तो मुझे दो का ही एलसीएम उठाना पड़ेगा, तो ज्यादा आसान पड़ता। चलिए जी, आइए सामने। 33वें में 2 वेसल कंटेन स्पिरिट एंड वाटर। अच्छा ये बताओ, पहले वेसल में स्पिरिट और वाटर का रेशियो कितना है? बेटा बोलो। तो मैं लिख लूं कि पहले वाले कंटेनर में स्पिरिट कितना है? 1/4। क्योंकि हम समझ रहे हैं भाई स्पिरिट और वाटर का जो रेशियो है वो 1:3। दूसरे कंटेनर में स्पिरिट वाटर का रेशियो क्या भैया? 3:5। और दोनों बर्तनों को जब हम मिलाएंगे तो स्पिरिट वाटर का जो रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा? 1:2। तो पहले वाले में स्पिरिट हो गया 1/4, दूसरे वाले में बेटा स्पिरिट हो गया 3/8, और मिश्रण में स्पिरिट हो गया 1/3। अब देखो इनमें देखो कौन बड़ा? तो 8 एकम 8, 4 3 12, ये बड़ा है। तो 3/8 माइनस 1/3। अच्छा एक सेकंड के लिए समझो, अगर हम वो काम वहां पे भी करेंगे ना तो भी वही होना, 8 3 24 लेना होगा, इधर का भी एलसीएम लेना होगा, फिर दोनों का एलसीएम लेना होता है उस वाले में। बेटर है कि दो को सोल्व करें। तो 24 9 8, तो ये 1/24 1/12। तो रेशियो क्रॉस करोगे तो आएगा 1:2। आया भाई समझ? उतार लो। देखिए जी, मैंने कौन सा सॉल्व बोला बेटा? 63। कहता है 2 वेसल कंटेन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। इन द फर्स्ट वेसल द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 8:3। डायरेक्ट करता है। कहता है पहले बर्तन में दूध पानी का अनुपात 8:3 है। तो टोटल मिश्रण 8 और 3 11।
तो उसमें दूध का भाग कितना है 8। दूसरे वाले बर्तन में रेशियो 5:1, तो 5 और 1 मिश्रण कितना बना 6 और दूध का भाग 5। कहते हैं इन दोनों को किस रेशियो में मिक्स करें, इन दोनों को किस रेशियो में मिक्स करें कि 70 लीटर का जो मिश्रण हो वो 4:1 में, तो 4 और 1 5 और मिल्क कितना हो उसमें 4। तो अब देखो इनमें बड़ा कौन है, 6 48 11 5 55, तो ये बड़ा है। तो 5/6 माइनस 4/5, 4/5 माइनस 8/11, बिल्कुल ये 30 आया बेटा, 25 मान जाओ बच्चे। इसको करेंगे 55 44। अब देखिए यहाँ आया 1/30 और ये आया 4/55, तो 5 11 55, 5 है 30, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 11:24 सामने देखो। इसका मतलब ये बना कि अगर हम यहां से 11 यूनिट क्वांटिटी ले रहे हैं पहले वाले मिश्रण से, तो दूसरे वाले से ले रहे हैं 24, तो 11 और 24 टोटल कितना बना भाई 35 यूनिट, और दे कितना रखा है ये 70 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 11 यूनिट की वैल्यू 22 लीटर और 24 यूनिट की वैल्यू 48। आया बच्चे समझ?